बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से खैर आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन कुछ बच्चे स्टिल मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे। वही कल वाला सेम प्रॉब्लम स्टिल। तो मैं आज अपना ज़्यादा क्लास का टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा माज़रत के साथ, क्योंकि 40 मिनट्स की टोटल क्लास है और 40 मिनट्स के बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी। अब जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, मैं उनके नाम बता दूंगा, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके वो जानने वाले हैं तो आप उन्हें हेल्प कर दें। और मैं अभी ये XT1060 आप जो भी हैं, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे मीटिंग में। आप लीव करके मीटिंग अपने नाम से आ जाएं प्रॉपर, वरना मैं आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। मैंने ये बात कल समझा दी थी लेकिन आपको समझ में नहीं आई, और अगर मैंने आपको किक आउट कर दिया यहाँ से मीटिंग से तो आप दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। फिर आपका दिन ज़ाया हो जाएगा। आप मेहनत से क्लास लेने के लिए बैठे हैं या बैठी हैं, आके जो भी हैं अपने प्रॉपर नाम से आए। Galaxy A10 किसी को भी ना मोबाइल के नाम से अलाउ नहीं है क्लास में। Galaxy A10s, इस जहां Galaxy A10s मीटिंग ज्वाइन करते हुए आपका नाम आ रहा था, वहां अपना नाम लिखना था। 1000 बार समझाई ये बात, लेकिन नहीं। ना वीडियो रिकॉर्ड देखी मैंने वीडियो भी भेजी ग्रुप पे, लेकिन आप सब छोटे बच्चे बने हुए। मैं आपको क्लास से आउट कर देता हूँ, फिर आप अपना घर पे बैठ के रेस्ट करें। आज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, राइट? वो सही है आप लोगों के लिए। Galaxy A10 से भी रिक्वेस्ट है कि लीव करें मीटिंग और दोबारा से ज्वाइन करते हुए अपना नाम प्रॉपर लिखें। जहां मोबाइल का नाम लिखा आ रहा है Galaxy A10, वहां पे अपना नाम लिखें। सैयद माश को मेरी आवाज नहीं आ रही अभी तक। सैयद माश को कोई हेल्प कर सकता है तो कर दीजिए प्लीज। अच्छा, जरा मैं आपके सामने स्क्रीन पे जरा शीट्स ले आऊं जो हमने पढ़नी है। वो शीट्स ले आऊं। काम तो सामने आए ना, ताकि आपको पता चले कि हमें क्या पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आ रही है। सब लोग हैंड रेस करें जरा, शाबाश। अच्छा, मेरे जो क्लास के मॉनिटर हैं, वो मॉनिटर जो हैं 3-4 लोगों के नाम मैं ले लेता हूँ और वो मुझे हेल्प करते रहेंगे किसी भी हवाले से। एक तो अब्दुल्ला साहब हैं जो जिन्होंने ग्रुप बनाया था हमारा। गर्ल्स में जो हैं वो हमारे पास जनाब, नाम ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। सब ने हैंड रेस नहीं किया है, इसका मतलब है बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है हैंड रेस कैसे होता है। अलिशबा, अनस, अजमीर, भाई हैंड रेस करना है आप सब लोगों ने। मैंने आप सबसे कहा हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मोहम्मद हमजा, नूर SH281, बेटा हैंड रेस करो। वरीशा, हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं आता तो मैसेज करके बताओ। मोहम्मद हमजा, नूर SH, अभी कोई भी हैंड डाउन ना करे, सब हैंड रेस रखें ताकि मुझे पता तो चल जाए। और अगर हैंड रेस करना नहीं आता हमजा, तो राइट साइड पे बॉटम में 3 डॉट हैं, उस पर टैप करें, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन है, वहां से आके रेज हैंड करें। और अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मैसेज करके बताएं मुझे। जुनैरा, मोहम्मद हमजा, नूर, ये 3 स्टूडेंट बाकी हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। इसका मतलब है ये 3 या तो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं या तो ये कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके बच्चों, मैं अपनी क्लास का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, माजरत चाहता हूँ। इब्राहिम भाई ने ज्वाइन कर लिया, हमजा ने भी हैंड रेस करके फिर डाउन कर दिया था, कर दिया है, शुक्रिया। स्टिल नूर और जुनैरा, जुनैरा को तो आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। जुनैरा बिनते अबरार, अगर आप गर्ल्स में से कोई जानता है जुनैरा को तो उसको गाइड कर दें। अनस साहब, अभी हैंड रेस रखना था सर। नूर, आपने हैंड रेस नहीं किया, स्टिल इट मीन्स कि आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है। शुक्रिया अनस भाई, थैंक यू। चलें जी, सब लोग हैंड डाउन कर दें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम अब हम बच्चों, मैं आवाज़ वगैरह चेक कर रहा था ना ताकि तसल्ली हो जाए कि भाई आप लोगों के। अच्छा, मुझे ये पता, मैंने होमवर्क दिया था, मुझे लिख के भेजें। मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों को लिख के भेजें मुझे।
कितने क्वेश्चन दिए थे बच्चों? कितने क्वेश्चन दिए थे बच्चों होमवर्क में? 2 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 1 बाय 1 मुझे क्वेश्चन लिख के भेजें। 8 एंड 17 क्वेश्चन 8 एंड 17 राइट। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी तरह अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन 8 और 17 अगर आ जाएं तो मैं आपसे शेयर करूं, राइट। 1 मिनट रुकिएगा जरा प्लीज, आप सब मेरे साथ ही रहेंगे। बेटा कोई आप गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि जुनैरा को अगर कोई हेल्प कर दे कि किस तरह से वॉइस कनेक्ट होती है तो वो आवाज सुन सकेंगी मेरी, प्लीज अगर आप कोई हेल्प कर दे उन्हें। गर्ल्स में से अक्सा अगर आप हैं क्लास में, अक्सा ने ज्वाइन कर लिया है। और बाकी ये सब बच्चे हैंड डाउन कर दीजिए, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हैंड डाउन कर दीजिए, क्योंकि आपके हैंड रेज रहेंगे तो मैं फिर सोचता रहूंगा कि कोई सवाल है आपके पास। मरियम रियाज, मोहम्मद हमजा, अजमीर खान, मासिफा, कशफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है हैंड डाउन कर दीजिए। मोहम्मद हमजा, मासिफा, सब हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू। और गर्ल्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जुनैरा बिनते अबरार को कोई हेल्प कर दें प्लीज। क्वेश्चन 8 एंड 17 डिस्कस करना है मुझे, बस 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन 17 के लिए जरा देखूं कि हमारे पास रिसोर्स है या नहीं। जनाब आली, चलो 7 क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन 8 एंड 17 राइट जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है, यही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? अच्छा, मजे की बात ये कि मैं क्वेश्चन सामने क्यों ला रहा हूँ, ताकि भाई अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो क्वेश्चन देखने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। वैसे आप अपने सामने बुक रख के बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बुक नहीं रखी हुई, राइट। अच्छा जी, और अब सब लोग तकरीबन क्लास में जो है वो अपने नाम से हैं। अब्दुल्ला भाई आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि क्लास में स्टूडेंट जो है अब्दुल्ला हो गए, कशफ हो गई, कशफ अकरम, अब्दुल्ला, अजमीर, आप भी मुझे याद पड़ता है पुराने स्टूडेंट हैं, अजमीर, और इसी तरह जनाब अली, नूर SH281 आप, और जनाब, और एक और अब्दुल्ला का नाम मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, सुमाइल, सुमाइल शेख, आपसे भी रिक्वेस्ट है। और जनाब अली, इसके अलावा बस ये 3-4 नाम जो मैंने जिन बच्चों के लिए, इनसे रिक्वेस्ट है कि आपने क्लास में मेक श्योर करना है कि जो बच्चे क्लास में मौजूद हों वो अपने प्रॉपर नाम से हो। लाइक अब मेरे पास इस वक्त 676 के नाम से, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा बेटा आयशा, जजाकल्ला, खुश रहिए आयशा नसीम, जजाकल्ला, आपने उन्हें बता दिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा, अब 676 के नाम से जो भी क्लास में इस वक्त हैं, या तो वो मैं उन्हें अलाउ कर रहा हूँ, वो अनम्यूट करके बताएं कि क्या मसला है, ताकि मैं उन्हें गाइड करूं, वरना 676 के नाम से मैं आपको क्लास नहीं लेने दूंगा प्लीज। आपको रीनेम करना नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, रीनेम कीजिए, क्लास को लीव कीजिए, और फिर जो है जो बच्चे क्लास में आ गए थे मोबाइल के नाम से, उन्होंने अपने आप को रीनेम किया है, आप अपने आप को रीनेम करके आइए क्लास में, वरना मुझे डेफिनेटली। अच्छा भाई, अब आप सब लोगों को मैंने अनम्यूट करने की अथॉरिटी दे दी है, लेकिन तरीका आप सबको पता है, बहुत तमीजदार मुहज्जिब लोग हैं आप, चेक करने की जरूरत नहीं है कि अनम्यूट हो रहा है या नहीं, अनम्यूट हो जाएगा। आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आपने क्या करना है, मरियम फौरन अनम्यूट करके देख लिया तुमने, तुम्हें यकीन नहीं आया ना कि अनम्यूट होगा या नहीं? म्यूट करो माइक अपना, साइम, मरियम, वरना परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा तुम लोगों को मैं, फिर बैठे रहना। अबू बकर, तसल्ली नहीं हुई क्या? तुम्हें लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं सर इमरान? माइक अनम्यूट नहीं होगा। आप लोग माइक म्यूट अनम्यूट सिर्फ तब करेंगे जब आप मुझसे पहले हैंड रेस करेंगे या सर लिख के भेजेंगे, और मैं जब आपका नाम लूंगा कि जी अबू बकर या जी एमन या जी अलिशबा या जिसका भी नाम होगा, वो हैंड रेस करेगा पहले, और फिर मैं उससे बोलूंगा कि आप अपना सवाल करें, तो वो अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकता है। क्लियर? सबको तरीका समझ में आ गया है सारा क्लास चलाने का? क्लास का एक डेकोरम है, ऐसा नहीं कि जिसका दिल चाहा अनम्यूट किया और चल मेरा भाई धमाधम सवाल करना शुरू है, सवाल की बौछार शुरू कर दी, इस तरह नहीं करना, तरीके से, तमीज से, ताकि कोई अगर मेरी बात मुकम्मल हो रही है तो मैं बात मुकम्मल कर लूं और सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन सकें। ओके जी, जो बच्चे आ गए हैं क्लास में, आई होप कि वो अल्लाह के हुक्म से समझ भी जाएंगे, चीजें उन्हें समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। सॉल्यूशन की जहां तक बात करूं तो क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होगा, सॉल्यूशन आपने बनाया है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताएं, आप सबने सवाल को अटेम्प्ट किया तो आपके पास सरप्लस आया या डेफिसिट, पहले तो मुझे ये बताएं। अनम्यूट नहीं करेंगे, आप मुझे बताने का तरीका क्या है, मैसेज करके बता रहे हैं। सरप्लस आया तो अमाउंट लिखें, डेफिसिट आया तो अमाउंट लिखें। सरप्लस की अमाउंट लिख के भेजें, सिर्फ सरप्लस नहीं लिखना, अमाउंट लिख के भेजें। सरप्लस या डेफिसिट जो भी आया तो आप मुझे उसकी अमाउंट लिख के भेज रहे हैं बच्चों। ओके, सबके अमाउंट, भाई सरप्लस या डेफिसिट के अमाउंट बोलिए, राइट।
सरप्लस है तो सरप्लस लिखें और फिर उसके आगे उसकी अमाउंट लिखें। अच्छा माशाल्लाह, वैसे तो जवाब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन एक जवाब जो मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है वो 86,500 नजर आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि शायद सही हो। शायद 86,500 के जवाब ज्यादा हैं, लेकिन 94,000 भी जवाब भेजा है कुछ लोगों ने मुझे, 68,800, 89,500, 1,97,000, 46,000, ये सब भी जवाब है, लेकिन बहरहाल 86,500 ज्यादा जवाब हैं और ये 86,500 सरप्लस की अमाउंट बताई जा रही है। वो मैं भाई क्या अभी, कर रहा है? जी हमजा, जी हमजा साहब फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हमजा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कुछ कहना है? आपने माइक अनम्यूट किया था। देखिए एक बात समझ लीजिए कि अगर आप लोग क्लास का डेकोरम मेंटेन करेंगे तो फिर मैं ये सारी चीजें आपको अलाउ करूंगा, वरना फिर आप चुपचाप बैठ के सुनते रहें तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा ही हो जाएगा। आप मुझसे सिर्फ लिख के सवाल तो कर सकेंगे, लेकिन फिर आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको म्यूट कर दूंगा परमानेंट। तो इसलिए आपसे बड़े अदब से मौदबाना तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी सर हमजा। ऐसा कोई मसला नहीं था, मैं सिर्फ चेक कर रहा था, तो कोई बेटा ऐसा मसला आप नहीं। लोगों को यही तो समझा रहा हूँ, आप कर सकते हैं अनम्यूट, जब मैंने बता दिया है आप अनम्यूट कर सकते हैं, तो लेकिन आप बार बार इस तरह अनम्यूट करोगे आपके घर की आवाजें भी आएंगी बैकग्राउंड से, तो क्लास डिस्टर्ब होगी। तो कोशिश ये करें कि बस जरूरी काम हो तो हैंड रेस करके फिर अनम्यूट करके जरूर सवाल पूछें, मना नहीं है, अनम्यूट करने से मना नहीं है, लेकिन उसका डेकोरम है उसको मेंटेन करें, राइट। अच्छा जी, सरप्लस की अमाउंट 86,500 कैसे आई है, आइए अब चेक करेंगे हम। सही है सब बच्चे, सवाल आपके सामने है। आप सब लोगों ने सबसे पहले लिखा है जैतून वेलफेयर सोसाइटी। सेकंड लाइन में मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो, अगर होगा नहीं मुझे लगता है, लेकिन मैं देख लेता हूँ फिर भी सेफ साइड, अगर मुझे सॉल्यूशन इसका मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं जनाब अली, नहीं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं है। चलें कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा, राइट। तो आप लोगों को अगर कोई सवाल मुश्किल लगा तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा जी, अब काम की बात ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले इनकम लिखी होंगी, और इनकम में सबसे पहला नाम आपने क्या लिखा है जनाब अली? आपने इनकम में सबसे पहला नाम मेरे मुताबिक, अगर आप कर्सर देख सकें तो आपने सबसे पहला नाम लिखा होगा सब्सक्रिप्शन। स्क्रीन तो नजर आ रही है ना बच्चों क्लियरली? आप वैसे अपनी बुक में भी देख सकते हो, अगर आपको स्क्रीन नजर ना आए, प्रॉब्लम हो दिखने में, तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। सरप्लस की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 82,000 रुपीज आप ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं, और आप इस अमाउंट को समझते हैं अपने इदारे की इनकम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अमन। अच्छा अब आप जरा साथ दीजिए मेरा, 82,000 तो वो अमाउंट है ना बच्चों जो हम रिसीव कर चुके हैं और जिसे हम इनकम समझ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या यही हमारी फाइनल इनकम है? क्या तुम सब ये इनकम लिख के बैठे हुए हो? नहीं ना, बल्कि हाँ, तुमने रिप्लाई करना है, तुम सब लोगों ने मैसेजेस पे मैक्सिमम रिप्लाई करना है, ताकि मुझे पता चले तुम समझ रहे हो मेरी बात। तुम्हारे जितने ज्यादा रिप्लाई होंगे उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा इन्वॉल्वमेंट है क्लास में। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, वहां लिखा है एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹3,000। क्या मतलब हुआ? सब्सक्रिप्शन के पैसे हम पर लेना। सिर्फ 3 बच्चों के रिप्लाई आए मेरे पास, समाविया, कशफ और सैयद मास, बस, और बाकी खामोश हैं। तो भाई प्लीज सब लोग रिप्लाई करेंगे तो ही होगा। फिर यानी देखे ना, यहाँ पे मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा, फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना लेता हूँ और आपको दे देता हूँ, सही है, और फिर आप बैठ के देखते रहें। ऐसे नहीं करें, सब बच्चे रिप्लाई करें। मैसेजेस करने में तो वैसे भी आप इस उम्र में बहुत माशाल्लाह तेज होते हैं, इस उम्र में मैसेजेस तो आप बड़ी तेजी से टाइप करते हैं धमाधम। तो मैसेजेस कीजिए आप लोग, लेकिन जो सवाल करूं उसका ही जवाब देना है। ओके, तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन मीन्स हम सब्सक्रिप्शन कमा चुके हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो ये वो अमाउंट है जो मिल चुकी है, और ये वो अमाउंट है जो अभी हम पर लेना वाजिब है। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों? शाबाश, एक्सीलेंट, ये हुई ना बात। अब मजा आया, जरा रिप्लाई आए धमाधम। दो लिखने में ज्यादा थोड़ी टाइम लगता है, धमाधम रिप्लाई कर रहे हैं सारे बच्चे माशाल्लाह। तो भाई अब हर बच्चे के नाम से तो मैं नहीं पढ़ सकता कि किसने क्या रिप्लाई लिखा, लेकिन सब ने माशाल्लाह। सुमाइल वाहिद है जिसने 3 लिखा है, बाकी सब ने 2 लिखे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सुमाइल भाई हमारे कुछ भी कह सकते हैं, मासूम आदमी है।
एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर सब बता दें। सर ये लिखा हुआ है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8। अब और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास में वो आपको पता ही होगा यकीनन, साइम खलीक साहब, सही है? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है साइम, आप पूछ सकते हैं बेटा, क्यों नहीं पूछेंगे मेरा बच्चा, आपका राइट है पूछने का भाई। पेज नंबर 82 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सही है अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच बेटा। पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 8। और हमने इसमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 82,000 रुपीज में प्लस किया 3,000। जैसा कि मैंने आपसे पूछा हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, आपने बोला 2, इसका मतलब है एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट होगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्यों बोल रहा हूं ये, ताकि तुम याद रखो कि जब भी एक्रूड सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आएगी तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन्वॉल्व होगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कहां रिकॉर्ड होगा, याद दिलाओ मुझे सब बच्चे, लिख के भेजो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो बेशक। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कहां रिकॉर्ड होगा, याद है आप लोगों को? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? नहीं मुकद्दस, नहीं अलिशबा, एसेट तुमने तो कैटेगरी बता दी, बैलेंस शीट में होगा मेरा बेटा। हुजैफा एसेट तो कैटेगरी है ना, बैलेंस शीट में होगा। मरियम रियाज पेमेंट में नहीं, बिल्कुल गलत, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। तो बैलेंस शीट अभी हम बना नहीं रहे, अभी हम इस चैप्टर में ज्यादातर क्या बनाना सीख रहे हैं बताइए मुझे, शाबाश। अभी हम इस चैप्टर में बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3,000 रुपए रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में। लेकिन अभी मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, अभी मैं क्या बना रहा हूं, अभी मैं बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेरी इनकम 82 के बजाय प्लस करके 3,000 कितनी रिकॉर्ड हो जाएगी, 85,000। आई होप इनकम क्लियर हो गई। अब अगली इनकम पर आए, रेंट इनकम कितनी लिखी हुई है, 30,000। इट मींस 30,000 हम ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं और हम इस 30,000 रुपए को समझते हैं इदारे की इनकम। ऐसा ही है? बताओ इसकी एडजस्टमेंट है? यस सर एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट, आओ देखते हैं। एडजस्टमेंट में कह रहा है ईयर एंड पर दिसंबर 31 2009 को कह रहा है कि रेंट तो क्या है जनाब, मरियम रियाज रिसीवेबल तो इनकम होती है ना, ये कुछ समझ में नहीं आया। जो रिसीवेबल होता है वो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बात ये है कि यहाँ इस वक्त एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब था। एडजस्टमेंट आप नोट कर लें अगर चाहें तो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ठीक है? और अब वापस आ जाएं इस एडजस्टमेंट पे, अनअर्न। और कभी अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दिया करूं तो आप अनम्यूट करके डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें एस के नाम से कोई क्लास में आया हुआ है और हैंड भी रेस किया हुआ है, तो अब मुझे, मैं क्या करूं, मैं फिर किक आउट कर देता हूँ क्लास से, यही हो सकता है। आपका लेक्चर वेस्ट हो जाएगा माजरत के साथ। मैं क्या करूं, आप एस कोई नाम है मतलब, ये कोई तरीका है क्लास में आने का? आप अपना नाम चेंज करके आ जाइए, वरना मैं आपको यहाँ से आउट करूंगा तो फिर आप दोबारा क्लास में आ नहीं सकेंगे ये वाली। फिर आपके लिए कल भी क्लास ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा, परसों भी आपकी क्लासेस वेस्ट हो जाएंगी, फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, इस चीज का ख्याल रखें सब बच्चे। और आप लोग पार्टिसिपेंट लिस्ट को देखते रहना जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे, ताकि ये मेक श्योर होता रहे कि भाई क्लास में जो बच्चे हैं वो हमारे साथ अपने प्रॉपर नाम से हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अदरवाइज फिर कोई मिसहैप होगा, कोई बात खराब होगी, कोई इस तरह की चीज होगी तो क्लास का डेकोरम खराब होगा। मैं नहीं चाहता क्लास का डेकोरम खराब हो, क्लास जिस तरह से होती है एक तरीका कार के मुताबिक वैसी होनी चाहिए। अच्छा जी बच्चों, फाइनली आगे बढ़ता हूँ। देखें पहली क्लास है ना आज ऑनलाइन आप लोगों की, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। रेंट रेवेन्यू 30,000 रुपीज वो अमाउंट है जो आप साल के दौरान ले चुके हो, जिसे आप समझते हो अपनी इनकम। ईयर एंड पर वो कह रहा है रेंट तो अनअर्नड है, इसका मतलब है तुमने अभी तक 5,000 रुपए कमाए नहीं है। कमाए नहीं है तो इसका मतलब है ये इस 5,000 रुपए इस अमाउंट में रेंट की इनकम में जो आपने लिए थे, जब आपने लिए थे तो आपने सारी अमाउंट को समझ लिया था अपनी इनकम। साल के आखिरी दिन बोल रहा है रेंट 5,000 अभी तक कमाया, रेंट 5,000 आपने अभी तक कमाया नहीं है। जब आपने रेंट नहीं कमाया तो इसका मतलब है वो इस साल की इनकम भी, हम तो सारी अमाउंट को समझ रहे थे अपनी इनकम। जी बिल्कुल ईशा, वेल डन। तो फिर वो हमारी है क्या, फिर वो 5,000 है क्या? अगर वो इनकम नहीं है तो वो क्या है हमारी, बताओ शाबाश। जी मासफा, बाकी सब बच्चे भी रिप्लाई करें। अगर वो हमारी इनकम नहीं है तो फिर वो क्या है हमारी? एक्सीलेंट, सब बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिख के भेजा, वो है हमारी लाइबिलिटी। सही है, तो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। लेकिन क्योंकि अगर ये इनकम नहीं है तो इसका मतलब है फिर मैं इनकम को क्या करूं, मैं तो सारी अमाउंट को समझ रहा था ना अपनी इनकम, तो इनकम को क्या कर लूं बताओ, रिप्लाई लिख के भेजो।
कम कर लूं, माइनस कर लूं, तो मैंने 30,000 में से 5,000 माइनस किए और कहा मेरी इस साल की इनकम है कितनी, 25,000 रुपए, राइट। तो आप सब लोगों ने 25,000 रुपए रेंट इनकम लिखा हुआ है। मैच इनकम की अमाउंट आपने एज इट इज लिख दी है 40,000 रुपीज, कोई एतराज? मैच इनकम की अमाउंट आपने एज इट इज 40,000 रुपीज लिखी है, रीजन क्योंकि मैच इनकम आपको और कहीं लिखी हुई नजर नहीं आ रही, किसी एडजस्टमेंट में नजर नहीं आ रही। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है बैंक लोन। क्या बैंक लोन इदारे की इनकम होता है? यस और नो, यस और नो। मेजॉरिटी ने आंसर लिख के भेजा नो सर, बैंक लोन इदारे की लाइबिलिटी होता है। वेरी गुड मेरे बच्चों, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। बैंक लोन इदारे की लाइबिलिटी होता है। अब अगर बैंक लोन इदारे की लाइबिलिटी है तो सर फिर हम क्या करें? कुछ भी नहीं करना, छोड़ दें इसे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लाइबिलिटी में से लिख के दिखाएंगे, और आज आप बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ूं? इसका मतलब है इनकम यहां से खत्म। अब इनकम कहां ढूंढूं? एडजस्टमेंट में। एक्रूड सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड है और ऑलरेडी हम इसे कंसिडर कर चुके हैं। अनअर्न्ड रेंट इनकम से रिलेटेड है, हम इसे ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। जी बिल्कुल हमजा, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप पहले हैंड रेस करें या मुझे मैसेज लिख के भेजें, जैसे आपने भी पूछा है कि सर हम माइक म्यूट कर सकते हैं, तो अभी आप कर लें माइक अनम्यूट अगर करना है और सवाल कर लें। लेकिन परमानेंट आप अनम्यूट नहीं रखेंगे माइक, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई बातचीत हो रही है, आप कोई मतलब कोई भी आप आपस में बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर से आप बात कर रहे हैं, तो वो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी। तो आप माइक म्यूट करके करते हुए ध्यान रखें कि आपके गिरदोनवा में कोई ना होता, क्या सिर्फ आपकी आवाज आए और क्लास क्लास लगे। जी, कोई सवाल है तो कर लें आप म्यूट माइक, आप म्यूट कर सकते हैं, आपको अलाउ किया हुआ है सब बच्चों को मैंने, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ओके मेरा बेटा, तो फिर इसका मतलब है कि हमें इनकम नहीं नजर आ रही। अच्छा सर ये क्या है आखिरी? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये तो खर्चा है। और ये क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। भाई बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट बैंक से लेंगे क्या? बताओ, बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो उस पे बैंक से क्या इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, बल्कि इंटरेस्ट देना है। तो ये तो देने से हमारा क्या होगा? खुशी मनाएंगे क्या? देने से हमारा क्या होगा? गम, लॉस, खर्चा, एक्सपेंस। बहुत शुक्रिया आप सबके डिफरेंट टाइप के आंसर्स का, बहुत शुक्रिया। तो फिर इसका मतलब है हम एक्सपेंस बढ़ाएंगे, हम बाद में एक्सपेंस लिखेंगे। तो ये भी एडजस्टमेंट एक्सपेंस से रिलेटेड है। इट मींस कोई भी हमें इनकम नजर नहीं आ रही। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक्सपेंडिचर्स जल्दी जल्दी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहला नाम आप सबको लिखा नजर आ रहा है, आपने अपने रजिस्टर्स में लिखा हुआ है, सैलरीज। सैलरीज टू ग्राउंड मैन का मतलब क्या है भाई? ग्राउंड में काम करने वालों को सैलरीज दे रहे हैं हम, ठीक है। तो बस सैलरीज दे रहे हैं, और सैलरीज इदारे का क्या होती है? एक्सपेंस। कितने रुपए सैलरी? 15,000। ये तो वो है ना जो हम अदा, ये तो वो है ना बच्चों जो हम अदा कर चुके हैं, कब? साल के दौरान, ऐसा ही है। और यहाँ पर देखें क्या लिखा है, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसका मतलब सारी अमाउंट को हम समझते हैं इदारे का। तो आप सब भी एक्सपेंस लिख कर आए हुए होंगे, आप सब ने भी एक्सपेंस लिखा अपनी नोटबुक में 15,000। देखें अब जिस बच्चे ने काम नहीं किया ना, उसके पास ये सुनहरी मौका है कि वो मेरे साथ साथ काम कर ले, और अगर अभी भी ना कर सके तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के काम कर ले। जब जब भी सेंटर रिज्यूम होगा ना, मैं रैंडम आप लोगों के रजिस्टर देखूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, रैंडम आपके रजिस्टर देखूंगा। इंडेक्स अपने पास नोट बनाइएगा, पूरा इंडेक्स बनाइएगा कि आपने कौन कौन से सवाल किए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ताकि मैं चेक कर सकूं आपने काम किया या आप बैठ के सिर्फ देखते रहते थे मोबाइल की स्क्रीन बस और सो जाते थे। फायदा नहीं है ना ऐसे पढ़ने का। तो आपने काम करना है, ये काम आपके पास रफ हो या फेयर, काम होना चाहिए। तो सैलरीज 15,000 सब बच्चों ने लिखा है। अगला खर्चा है रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस की अमाउंट है 20,000। ये वो अमाउंट है जो हम अदा कर चुके हैं। एडजस्टमेंट में हमें रिपेयर एक्सपेंस कहीं नजर नहीं, इसका मतलब है रिपेयर एक्सपेंस 20,000 ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपने काम नहीं किया तो मैं इतना स्लो चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ काम कर सकते हैं। रिपेयर एक्सपेंस के बाद जरा अगली लाइन पढ़ें, क्या लिखी है? परचेज ऑफ कंप्यूटर। तो सोच के बताएं, ये परचेज ऑफ कम। जी साइम कोई सवाल है बेटा? बोले मेरा बेटा। जी कंफर्म आंसर 1,50,000। आंसर कंफर्म कर रहे हो? नहीं अभी तो आंसर कंफर्म नहीं हो सकता बेटा, अभी तो। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं मेरा बेटा, सही है। थोड़ा सा बस, अब देखो ना एक्सपेंडिचर में सारे लिखवा रहा हूँ ना, तो बस खत्म होने वाले हैं एक्सपेंडिचर, फिर कंफर्म आंसर आ जाएगा। हाँ इस पर डेप्रिसिएशन होगा बिल्कुल कंप्यूटर पे, सही है। और
वो नीचे हमें मिलेगा, हमें यहाँ डेप्रिसिएशन हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, ये तो हमारा एसेट है अभी, सही है। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं होगा ये। इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है 20,000, हम इसको लिखने ही लगे थे, लेकिन हमें क्या नजर आ गया, प्रीपेड यूटिलिटीज। क्या मतलब समझ में आया उसका, कि हम जो यूटिलिटी एक्सपेंस 20,000 समझ रहे हैं, यानी जिसे हम मान रहे हैं इदारे का एक्सपेंस, वो कह रहा है वो यूटिलिटीज 4,000 की क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड माने हमने पहले से अदा की हुई हैं, अदा कर दी है पहले, यानी हमने अभी बिजली इस्तेमाल नहीं की, बिल पहले से अदा कर दिया। हमने अभी पानी इस्तेमाल नहीं किया, वाटर एंड सेवरेज का बिल पहले से अदा कर दिया। तो इसका मतलब है बिल पहले से अदा कर दिया। पैसे जाने का मतलब खर्चा होता है नहीं। तो हम समझ रहे थे हमारा खर्चा हुआ 20,000, लेकिन हमारा खर्चा हुआ सिर्फ 16,000। बेटा परचेज ऑफ कंप्यूटर को मैं कह रहा हूँ कि परचेज ऑफ कंप्यूटर मतलब है कंप्यूटर हमारा इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, इसका मतलब हमने एसेट खरीदा। तो एसेट को तो नहीं लिखेंगे ना एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में हम तमाम एक्सपेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे परचेज ऑफ कंप्यूटर को, ये हमारा एसेट है। समझ आ गई आयशा? ओके। उसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस मैंने बोला 20,000 लिखने लगे थे, लेकिन फिर 20,000 में से हमने कहा 4,000 अभी खर्चा नहीं बने, तो हमने उसे माइनस कर दिया। बेटा अभी बैंक इंटरेस्ट लिखूंगा ना, अभी कहाँ नजर आया बैंक इंटरेस्ट, बताओ। और बैंक इंटरेस्ट वरीशा वो इनकम में नहीं आता, वो एक्सपेंस में आता है। अभी मैं एक्सपेंस में आऊंगा जब यहाँ सारी देख लूंगा, फिर एडजस्टमेंट में आऊंगा तो लिखूंगा। क्लियर? ओके, लिखूंगा भाई वरीशा, जब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। अभी एक्सपेंडिचर में मैंने क्या क्या बोला है, एक्सपेंड में मैंने बोला है सैलरीज, रिपेयर, यूटिलिटी। अब आगे बढ़ रहा हूं ना मेरा बेटा जी। ओके, यूटिलिटी एक्सपेंस 20,000 माइनस 4,000, 16,000 सबने लिखा। तो ये 4,000 प्रीपेड यूटिलिटीज कहाँ लिखा जाएगा? इस अगर आप एडजस्टमेंट सुने तो एडजस्टमेंट बनेगी प्रीपेड यूटिलिटीज डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस क्रेडिट। खर्चा आपने कम कर दिया 20,000 माइनस 4,000, तो प्रीपेड यूटिलिटीज फिर क्या होती है हमारा? वलिया बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने सही आंसर दिया है। जी बताइए। जी, प्रीपेड यूटिलिटीज हमारा एसेट होता है और ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। शुक्रिया, कम बच्चों का आंसर आया, रिप्लाई आया, लेकिन आया। और बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लाई करें प्लीज, क्योंकि यही तो एनर्जी लेवल बढ़ाता है मेरा। जब आप सबके रिप्लाई आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप वाकई समझ रहे हैं, वरना आप बैठ के उस तरफ सो गए। आप सो जाएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? ओके। इसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारा भाई? परचेज ऑफ फर्नीचर बोलो, फर्नीचर हमारा एसेट है, लिखूं क्या? फर्नीचर को लिखूं क्या बेटा? नहीं ना, एसेट है, छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखा है? प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स। क्या लिखा है? प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स। हम जो मैच करवा रहे हैं उसका हमने टिकट्स प्रिंट करवाए, तो मैच के टिकट प्रिंट करवाने से क्या हुआ हमारा? खर्चा। और इसकी कोई एडजस्टमेंट हमें नजर नहीं आ रही, तो प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट सबने लिख लिया कितना? प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट सबने लिख लिया 3,000। ठीक है। अच्छा बच्चों याद रहे, आपको मैं बताता चलूं, ऐसा ना हो कि आप अचानक परेशान हो जाएं कि ये क्या हुआ। हमारी मीटिंग जो है वो 40 मिनट की हुआ करेगी। ये जूम का एक फीचर है कि हम 40 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते, और हम दोबारा भी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके बाद मुझे दूसरी अगली क्लास लेनी है। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास में अब 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट का अलार्म आ गया है। 10 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर कोचिंग की तरफ से लिंक भेज दिया जाएगा, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। और जो है ना, कोशिश करता हूँ कि अगर होमवर्क ना भी दे सकूं तो कम से कम जो होमवर्क दिया था वो आज की क्लास में डिस्कस तो हो जाए, और फिर कल इंशाल्लाह नया सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, होमवर्क दे देंगे। क्या ख्याल है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 8 से 9 मिनट है, मैं इस सवाल को कंप्लीट भी कर लूंगा और होमवर्क भी डिस्कस कर लूंगा। एक और सवाल बाकी है ना, अल्लाह ने चाहा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कहा कि प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट की अमाउंट 3,000 है, आपने लिख दी। और इसके बाद प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट के बाद आपने यहाँ पे आके खर्चा देखा, तो आपको खर्चे में क्या नजर आया? जी जी बिल्कुल यही हो रही है वीडियो में बेटा, ये वीडियो आएगी, देखो अपना ये वीडियो आ रही होगी आपके पास, देखोगे तो पता चल जाएगा। और मेरी आवाज आ रही होगी, बस सिंपल। मैं नजर नहीं आऊंगा, मेरे नजर आने से या ना नजर आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। असल चीज है कि ये सवाल आ रहा होगा, इसका सॉल्यूशन हमने बनाया नहीं है, वो तुम लोगों ने बनाया हुआ है, और वो तुम चेक कर रहे हो अपने पास। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर मिस कर देगा लेक्चर तो वो सवाल को देख ले और इसका लेक्चर देख ले प्रॉपर।
सही है। जहाँ कभी कभी मैं सवाल सॉल्व भी करूंगा, जब नया सवाल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे सवाल, जैसे ये स्क्रीन है ना ये वाली, देखें जैसे ये सॉल्व हुआ हुआ है, अजमीरा वेलफेयर ट्रस्ट का क्वेश्चन 2, तो इस तरह मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बना के भी दिखाऊंगा सवाल। राइट, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो वापस आ जाओ। और आप लोगों ने प्रिंटिंग ऑफ मेस टिकट के बाद खर्चा देखा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, अनअर्न्ड रेंट हो चुका है, प्रीपेड यूटिलिटीज हो चुका है, हम यूटिलिटीज के साथ इसे ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आप सबने लिखा 2000 रुपए, सही है, क्या लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 2000 रुपए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है यानी ये हमारा, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अमाउंट सब अच्छा, हर एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट होते हैं, तो अगर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, राइट, सही है। अक्सर आपने काफी देर से ज्वाइन की है क्लास, मेरा ख्याल है आपका कोई इंटरनेट का इशू होगा, तो आपका नाम भी मैंने लिया था कि क्लास में जो ना आप पार्टिसिपेंट लिस्ट को जरा चेक करते रहिएगा कि क्लास में लोग अपने प्रॉपर नाम से हों, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई अपने प्रॉपर नाम से नहीं है तो फिर आप मुझे बता दें ताकि मैं उसको किक आउट कर दूं क्लास से। राइट, ओके, हाँ आई होप आपने मेरी बात सुन ली और आप समझ गई हैं, क्योंकि आप पहले भी ऑनलाइन ले चुके हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बेटा हमजा बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अमाउंट लिखेंगे आप, ठीक है, और कितने लिखेंगे बेटा हमजा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे आप 2000 रुपीज। अच्छा अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मासूमाना किस्म का कि सर डेप्रिसिएशन तो कंप्यूटर पे भी होता है और फर्नीचर पर भी, बिल्कुल आई एग्री, 100% एग्री, लेकिन जब उसने सवाल में खुद ही बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन बस किस चीज पे हुआ, इक्विपमेंट पर, और हो सकता है फर्नीचर उन्होंने आखिरी के दिनों में खरीदा हो, सही है, तो इसलिए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, लेकिन इक्विपमेंट को हमने इस्तेमाल किया, तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने से उस पर डेप्रिसिएशन हुआ, और डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड किया है 2000 रुपए, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है। अच्छा जी अब वक्त कम हो रहा है, तो बताइए मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 लिखने के बाद और कोई एडजस्टमेंट है? जी हाँ, आखिरी एडजस्टमेंट है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12.5% पर एनम, पर एनम का मतलब एक साल का इंटरेस्ट हमने देना है, और एक्रूड वाजिब हो गया, बैंक लोन पर 12.5% सालाना इंटरेस्ट हम पर देना क्या हो गया, वाजिब। तो सब बच्चों ने 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 डिवाइडेड बाय 100 किया, जवाब आया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 किया, जवाब आया सबके पास कितना, 7,500, सबके पास जवाब आ गया 7,500। इसका मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, पेबल लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, और अभी हम बना रहे हैं एक्सपेंडिचर्स, तो एक्सपेंस में होगा इजाफा इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। इंटरेस्ट एक्सपेंस के अमाउंट कितने लिख लोगे प्यारे बच्चों, 7,500। बताओ कोई कंफ्यूजन, क्या कोई कंफ्यूजन? अब तो मुझे बता दो, मैंने सारी चीजें बता दी, अब तो पूरी क्लास का आंसर सेम होना चाहिए। अब बताओ इनकम का सम ज्यादा या एक्सपेंडिचर का, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, इनकम ज्यादा या एक्सपेंडिचर? इनकम, इनकम का सम बताओ कितना बन रहा है, इनकम का सम बताओ कितना बन रहा है, इनकम का सम बताओ कितना बन रहा है, इनकम का सम 1,50,000 बन रहा है, और एक्सपेंडिचर का सम बताओ कितना बन रहा है, एक्सपेंडिचर्स का, एक्सपेंडिचर का टोटल कितना बन रहा है, एक्सपेंडिचर का टोटल 93 या 60, देखे ना आप, अभी भी गलत लिख के भेजेंगे तो मेरे पास तो कोई इलाज ही नहीं है भाई, अब मैं एक एक बच्चे का इलाज तो नहीं कर सकता, इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई तफरी में भी लिख के गलत भेज दे, कोई टाइपिंग करते हुए गलत लिख दे, तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। जी समाविया 50,600 कहाँ से आ रहा है, अनम्यूट करें अपना माइक, समाविया जी मेरा बेटा जी बताइए। सर। हाँ मेरा बेटा बताओ आपने, सर हाँ 50,600 क्या चीज है मेरा बेटा, सर ये टोटल है, एक्सपेंस का टोटल है सारे। पक्का? जरा मुझे जी। एक्सपेंसेस की अमाउंट पढ़ के सुनाना, क्या क्या लिखी हुई है तुमने अपने रजिस्टर में, जल्दी जल्दी शाबाश। सैलरी, हाँ बोलो। सैलरीज टू ग्राउंड मैन है 15,000, ओके रिपेयर एक्सपेंस है 20,000, ओके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000, ओके, यूटिलिटीज 16,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 7,500। और आपने ये नहीं लिखा प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स 3,000, ओह लिख दीजिए कोई बात नहीं, जी सर, ठीक ये है कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक्सपेंसेस का सम मैंने पूछा था सब बच्चों से, एक्सपेंसेस का सम
जो सही आ रहा है वो है 63,500। सही है जनाब, चेक कर लें, टोटल करके चेक करें। जिसके पास ये सम नहीं आ रहा वो इसी तरह बताए। देखें समाविया ने कितना अच्छा काम किया, उसने अपना जवाब शेयर किया, उसका जवाब गलत था, हमने चेक कर लिया, उसको वेरीफाई करवा दिया। अब समाविया क्लियर हो गई, उसको पता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी है कि बस बैठ गए लैपटॉप लेके और मोबाइल लेके और बेवकूफों की तरह बस देख रहे हैं लैपटॉप और ये वो, कौन है मीटिंग में कौन नहीं, ये सब थोड़ी करना है। पढ़ाई करनी है भाई, पैसे हलाल के हैं माँ बाप के। तो 63,500 रुपीज मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए। 63,000 जी सम, अभी आप मुझे कंफर्म करें आपके पास 63,500 आ गया एक्सपेंसेस का सम। जब आप डिफरेंस लेंगे तो इसमें से आप इसे माइनस करें। 86,500 रुपीज आपकी, 86,500 रुपीज क्या है बच्चों, सरप्लस की अमाउंट। सरप्लस वेरीफाई हो गया। ओके जी, 86,000 देखा, मैंने कहा था ना 86,500 मेजॉरिटी का आंसर था, ये वेरीफाई हो गया। ओके जी, बहुत शुक्रिया। एक्सपेंसेस का सम मैंने ये लिख दिया स्क्रीन पर, आई होप सब बच्चों ने देख भी लिया। जी ईशा क्लियर है? ओके जी, 2 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। ये एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स का सम था, और ये इनकम का सम है। अच्छा मैंने इसको इधर उधर लिख दिया है, ऐसा करता हूँ इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। इनकम आती है इधर और एक्सपेंडिचर आते हैं इधर। अब सही है, प्रॉपर हो गया अंदाज भी। अच्छा बच्चों, अब 2 से 1 मिनट रह गया है, 1.5 मिनट रह गया है। मुमकिन तो नहीं है लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 17, फिर वरना कल इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 17 ये रहा, यही है, यही क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 बच्चों, यही दिया था होमवर्क में। ठीक है, मजीद होमवर्क। अच्छा अब कभी ऐसा हुआ करेगा ना कि अगर कोई चीज रह जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दिया करूंगा कि भाई ये होमवर्क है। अगर कभी होमवर्क यहाँ बताने से रह जाएगा, क्योंकि अभी ये मीटिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, मैं नहीं खत्म करूंगा, 1 मिनट के बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर मैसेज कर दिया करूंगा कि ये होमवर्क है, और नहीं करूं तो समझ जाए कोई होमवर्क नहीं है। तो आज होमवर्क कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि आज तो हम यूज टू हैं अल्हम्दुलिल्लाह देखने के कि हम ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं या नहीं, हमारे बस में भी है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, आपने कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी बस अल्लाह ताला मामलात बेहतर रखें। कोविड की वजह से जो ना मामलात सुनने में तो ये आ रहा है कि आगे तक जाएंगे और ये देर तक बंद रहेगा। तो अच्छा है अगर आप इस तरह ऑनलाइन पढ़ने के यूज टू हो जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी स्टडीज मुतासिर नहीं होंगी। चलें, जितना अब एक आखिरी मिनट है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बोलना शुरू करता हूँ। वेरीफाई हो गई तो ठीक, वरना कल मुलाकात होगी आप सबसे। फी अमानिल्लाह भी पहले से कह देता हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ स्टिल। सब्सक्रिप्शन 2,80,000 रुपए, ये वो अमाउंट है जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। और सब्सक्रिप्शन में वो कह रहा है कि 2015 के 6,000 रुपए शामिल हैं। बहुत तवज्जो की जरूरत है इस एडजस्टमेंट पर। रीजन, हम बैठे हैं 2014 में। कौन से ईयर में बैठे हैं बच्चों, 2014 में। और हमने ये सारे पैसे 2,80,000 2014 में रिसीव किए हैं। बट इस 2,80,000 में शामिल है सब्सक्रिप्शन, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल है कितने